नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। भारतीय कला संस्कृति में ग्राम्य संस्कृति का विशिष्ट स्थान है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन, प्रशिक्षण, प्रस्तुतिकरण एवं गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन हेतु संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक कलाकार वाद्ययंत्र योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत संस्कृति निदेशालय द्वारा जनपद के प्रत्येक ब्लॉक की चयनित एक ग्राम पंचायतों को वाद्ययंत्रों का सेट, हारमोनियम, ढोलक, झींका, मंजीरा एवं घुंघरू का वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना एवं जिलाध्यक्ष भाजपा ध्रुव सिंह द्वारा संयुक्त रूप से मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र में विकास खंड जहानागंज के ग्राम पंचायत धनार बांध, महाराजगंज के ग्राम पंचायत जदीद किता प्रथम, सठियाम के ग्राम पंचायत गुजरपार, रानी की सराय के ग्राम पंचायत सेठवल, अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत महुला, तहबरपुर के ग्राम पंचायत बीबीपुर, मोहम्मदपुर के ग्राम पंचायत रानीपुर रजमो, हरैया के ग्राम पंचायत करखिया, बिलरियागंज के ग्राम पंचायत जोल्हा बेगपुर, लालगंज के ग्राम पंचायत कंझित, ठेकमा के ग्राम पंचायत सराय मोहन, पलहनी के ग्राम पंचायत कोठरा, तरवो के ग्राम पंचायत तरवो, मेन्हनगर के ग्राम पंचायत कमहरिया, मिर्जापुर के ग्राम पंचायत खैरुद्दीनपुर, अतरौलिया के ग्राम पंचायत रामपुर खास, पलहना के ग्राम पंचायत लहुआ कला, पवई के ग्राम पंचायत मित्तूपुर, मार्टिनगंज के ग्राम पंचायत पारा, कोयलसा के ग्राम पंचायत मुखलिसपुर, अहिरौला के ग्राम पंचायत सिपा एवं विकास खंड फूलपुर के ग्राम पंचायत भेड़िया को वाद्य यंत्रों के सेट, हारमोनियम, ढोलक, झींका, मंजीरा एवं घुंघरू का वितरण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद के हरिहरपुर में मुख्यमंत्री द्वारा संगीत महाविद्यालय की सौगात दी गई है। अब प्रयास है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहां भी इस प्रकार के वाद्य यंत्र उपलब्ध हों। शहर से दूर वाले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी अपने ग्राम में रहकर उन वाद्य यंत्रों पर अपना अभ्यास करके संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने प्रधानों से कहा कि आजमगढ़ जनपद को यदि आगे बढ़ाना है तो यहाँ की कला एवं संस्कृति को जीवित रखने का दायित्व आप सभी का है। उन्होंने कहा कि इस देश की सबसे छोटी सरकार के मुखिया प्रधान होते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने वाद्य यंत्र प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों को बधाई दी एवं उपस्थित समस्त ग्राम प्रधानों से अपील किया कि जो वाद्य यंत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं उनका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। वाद्य यंत्र पंचायत भवन में ही रखे जाएं। यदि किसी भी बच्चे या अन्य किसी को संगीत का अभ्यास करना है तो वह वहां पर जाकर संगीत का अभ्यास कर सकता है। इस अवसर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह यादव, जन प्रतिनिधिगण एवं अन्य संबंधित उपस्थित रहे। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और इस उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका बहुत ही सांस्कृतिक लोक कला से लगाव है। जो हमारे सांस्कृतिक लोक कला की विरासत है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी गांव में, उसको आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक पर्यटक स्थल से लेकर के
गांव का जो विकास कैसे हो, गांव का उत्थान कैसे हो और गांव में उस सांस्कृतिक लोक विरासत को कैसे काम किया जाए, उसके लिए आज सांस्कृतिक पर्यटन विभाग द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के आज यहाँ पर वाद्य यंत्र का वितरण किया जाना था। हमारे कई जो बड़े बड़े ग्राम पंचायत थे, हमारे डीपीआर साहब, मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोगों ने वाद्य यंत्र यहाँ पर दिया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जो ये गांव में लोक परंपरा कायम करने के लिए नीचे तक वाद्य यंत्र पहुँचा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना। इस उपकरण का सर प्रयोग क्या होगा, किस तरह से इसको सिखाया जाएगा? इसमें गांव में हर कीर्तन होगा, गांव में शादी विवाह में बजती है ढोलक झालो होगा और इसके साथ साथ तमाम जो है गांव में फगुआ होता है, चौताल होता है, शादी ब्याह के कार्यक्रमों को बजता है, ये सब होगा। इससे सरकार जो है संस्कृत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पिछले वर्षों में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए फंड भी दिए हैं और आयोजित करने के निर्देश भी प्राप्त हुए। तत्क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भी जो सम्यक स्थल थे, उन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियां की गई थी। उसी की कड़ी में सरकार ने जो है प्रत्येक विकासखंड की एक ग्राम पंचायत को वाद्य यंत्र की जो है सप्लाई आपूर्ति किया गया और जिसमें जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें थी, वहाँ की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत को वाद्य यंत्र वितरण कार्यक्रम आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय और अध्यक्ष जी श्री धूत सिंह जी की उपस्थिति में उनके ही द्वारा जो है वितरित किया गया। अभी आगे भी अन्य ग्राम पंचायतों को भी वाद्य यंत्र आना है। संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा उसको पंचायती राज विभाग द्वारा पुनः वितरण कराया जाएगा। आजमगढ़ के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र में एक अध्यापक की हैवानियत सामने आई है। अध्यापक ने बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि बच्चे को कई जगह चोटें आई हैं। एक तरफ सरकार ने अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी दशा में छात्र को पीटना नहीं है, लेकिन कुछ अध्यापक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला जिले के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र के कौड़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां स्कूल के प्रधानाध्यापक ने 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसको कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कौड़िया के रहने वाले पवन चौरसिया के पुत्र पीयूष चौरसिया प्राथमिक विद्यालय कौड़िया में 5वीं के छात्र हैं। सोमवार को किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक पद्माकर सिंह ने छात्र पीयूष को बुरी तरह से पीटा। इससे पीयूष को हाथ, पैर, पीठ और पूरे शरीर में चोट आई है। पीयूष ने खुद बताया कि प्रधानाध्यापक ने उसे डंडे और मुक्के से बुरी तरह से पीटा है। जैसे ही पीयूष घर पहुंचा, उसके माता पिता ने बेटे की ये हालत देखी तो दहाड़े मारकर रोने लगे। वह लोग तत्काल थाना कप्तानगंज पर पहुंचे और पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग किए। इस मामले में पीयूष की माता का कहना है कि पहले भी वह अध्यापक कई अन्य बच्चों के साथ इसी तरह मारपीट कर चुका है। आज मेरे पुत्र के साथ मारपीट की है। हम लोगों की मांग है कि अध्यापक पर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में वह इस तरह की घटना को किसी और के साथ न दोहराए। अच्छा, ये जो चोट आपको लगी है, काफी ज्यादा चोट लगी है, कैसे लगी है? सर ये कागज फिरने जा रहे थे, इसलिए सर जी बाहर जा रहे थे, सर जी मारने लगे। कौन सर जी मारे हैं? हेडमास्टर। हेडमास्टर सर, क्या नाम है उनका? पद्माकर सिंह। स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय कौड़िया कौशल। प्राथमिक विद्यालय कौड़िया। अच्छा, तो जो ये चोट लगी है कब का मारे हैं? कल मारे हैं। किस समय मारे हैं? 9:30 बजे। तो कागज फेंकने की वजह से मारे? हाँ। किस चीज से मारे? किस से मारे? मुक्का से और डंडा से। मुक्का से और डंडा से मारे। तो क्या आपने इसके लिए अपने माता पिता को ये बात बताई? हाँ। जो मारे थे कोई छुड़ाने नहीं आया? सर जी आए सब। उसके बाद छोड़े हैं? हाँ। वहाँ पद्माकर सर मारे हैं। कौन है पद्माकर सर? ये कौड़िया के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, कौड़िया स्कूल के
प्रिंसिपल, हाँ। प्राथमिक विद्यालय में बच्चा आपका पढ़ता है? जी। तो ये इतनी ज्यादा चोट लगी है, इतनी ज्यादा मार मारे हैं, तो आपने शिकायत नहीं किया इसके लिए? शिकायत किए थे, बोल रहे हैं कि बस मैं 2 ही डंडा मारा हूँ। तो 2 डंडे पे कहाँ 3-4 जगह चोट लग जाएगी? वही तो पूछे, बोल रहे हैं घर पे लाके मारे हैं लोग। अच्छा, घर पे लाकर मारे हैं? हाँ, तो हम अपने बच्चे को क्यों मारेंगे? अपने बच्चे को कोई मारेगा? ये नहीं आपने पूछा कि अपने बच्चे को कोई मारता है? वही तो पूछे तो नहीं बोले कुछ। तो आपने थाने पर आप लोगों ने तहरीर दी है? हाँ, दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि बच्चे को दोबारा ना मारें और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ। जैसे इस तरह से आपके बच्चे को मारे, फिर किसी बच्चे को मार हाँ, मर जाए, कई बच्चे को मार चुके हैं। कोई घटना हो जाए इस तरह हाँ। से, कार्रवाई होनी चाहिए ना? हाँ, होनी चाहिए। चलिए ठीक। वहीं इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने खंड शिक्षा अधिकारी पंकज मौर्य से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, आपके द्वारा जानकारी दी गई है। सभी अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी को भी डंडा नहीं उठाना है। यदि इसके बाद भी प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी छात्र के साथ मारपीट की गई है तो जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट मेरे द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी जाएगी। आगे का निर्णय उन्हें ही लेना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग क्या कदम उठाता है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आजमगढ़ के थाना अहरौला पुलिस ने अपमिश्रित नकली शराब तस्करी मामले में वांछित अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य और 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त रवि कुमार क्षत्री उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अभियुक्त को मंगलवार सुबह करीब 8:40 पर बरामदपुर पुलिया के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर धर दबोचा गया। थानाध्यक्ष अहरौला अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्त रवि कुमार क्षत्री को हिरासत में लिया। रवि मूल रूप से वाराणसी जिले के काशीपुरा थाना चौक विशेश्वरगंज का निवासी है और वर्तमान में ग्राम खालिसपुर थाना सारनाथ क्षेत्र में रह रहा था। यह गिरफ्तारी मुकदमा संख्या 97/2022 के तहत की गई, जिसमें उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज है। रवि कुमार क्षत्री के खिलाफ पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार रवि अंतर्राज्यीय गैंग IS 133/2025 का सक्रिय सदस्य है, जो अपमिश्रित नकली शराब की तस्करी में संलिप्त है। इस गैंग के सरगना रमाकांत यादव के सहयोगी के रूप में उसकी भूमिका रही है। गैंग के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें रंगेश यादव सहित 12 लोगों के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार किया गया था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के साथ हेड कांस्टेबल सर्वेश यादव, कांस्टेबल सौरभ राय और महिला कांस्टेबल अनामिका कुशवाहा शामिल थे। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। रवि कुमार क्षत्री पर आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी को पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देखिए 2022 में नकली शराब के मामले में जो गैंगस्टर किया गया था थाना अहरौला से, उसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें पिछले साल में हमने 4 अभियुक्तों को आगे प्रकाश में लाकर, जिसमें से रमाकांत यादव, नसीम नेता, रवि छत्री और जयंता मिश्रा, इन चारों को प्रकाश में लाकर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध पूरा गैंग चार्ट भी प्रेषित किया गया था। ये चारों व्यक्ति वांछित चल रहे थे, जिसमें पूर्व में रमाकांत यादव की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। रवि छत्री को, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था, आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को थाना अहरौला की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, नसीम नेता और जयंता मिश्रा। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर एक्ट में जो अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उसकी भी जांच की जा रही है। उसको भी जानकारी प्राप्त कर उनको भी जल्द से जल्द कुर्क किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह के नेतृत्व में 6 अप्रैल स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस प्रदर्शनी लगाई गई।
इस अवसर पर स्थापना दिवस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि 1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ विचारधारा के स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा की स्थापना जरूर 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी बुनियाद स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाकर कर दी थी। जनसंघ की तरह भाजपा का आरंभ भी काफी कठिनाइयों वाला रहा। 1984 के आम चुनाव में भाजपा को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन आज 45 वर्ष में भाजपा न केवल लगातार तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, अपितु 19 राज्यों में भाजपा अपने सहयोगियों या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रवाद से प्रेरणा लेते हुए सुशासन और विकास का काम कर रही है। स्थापना दिवस प्रदर्शनी के संयोजक जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा रहे। इस अवसर पर श्री कृष्णपाल, देवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक राम दर्शन यादव, कल्पनाथ पासवान, आजाद अरिमर्दन किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल, अवनीश मिश्रा, मयंक गुप्ता, विवेक निषाद, निखिल राय, मिथिलेश चौरसिया, सौदागर भारती, अमन तिवारी पाही, सुजीत सिंह टीका, राजीव शुक्ला, डॉक्टर पूनम सिंह, विपिन राय, मयंक गुप्ता, तारकेश्वर सिंह, आनंद गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिवस पर जो हमारे केंद्र सरकार के सफलतम 10 वर्ष पूरा हुआ है और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरा हुआ है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से और 25 अप्रैल तक लगातार जो कार्यक्रम चलने वाला है, उसी के अंतर्गत स्थापना दिवस के अवसर पर आज 8 तारीख को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जहां से शुभारंभ हुआ है, जो हमारे इसके पूर्व में संस्थापक थे, जो हमारे जिसके नेतृत्व में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, आज वहां से लेकर के जहां से भाजपा जनसंघ से चली है, आज यहां भाजपा तक उसका जो है प्रदर्शनी लगा करके, चित्र लगा करके रिजर्व पुलिस लाइन से गिरिजा घर चौराहे तक के फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटाने के आदेश के बाद दुकानदारों के समक्ष रोजी रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। चूंकि न्यायाधीश का आदेश है, इसलिए यहां से अतिक्रमण हटना तय है। ऐसे में पूर्व सांसद नीलम सोनकर मंगलवार को पीड़ितों के साथ जिलाधिकारी के पास पहुंची। उन्होंने क्षेत्र में दुकानों को लगाने वाले ठेले खोमचे वालों को अन्यत्र स्थायी रूप से विस्थापित किए जाने की मांग की। उनकी मांग पर जिलाधिकारी ने पीड़ितों को एक जगह व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का आश्वासन दिया। एक्चुअल में बात ये थी कि ये लोग 30 साल से ठेला लगाते थे, सर्किट हाउस के सामने लगाते थे और वहाँ पे कचहरी भी थी, तो शुरू से करीब मुझे लगता है कि 40 साल से वो लोग लगाते थे वहाँ पे, और मैं खुद भी 30 साल से देख रही थी। तो आज यूँ, क्योंकि जब पहले तो कम आबादी थी तो कम भीड़ होती थी, इतना पता नहीं चलता था। अब क्राउड बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से जैसा आपने बोला कि इसको दूसरी जगह स्थान पे शिफ्ट किया जाए, तो इसीलिए डीएम साहब से बात करने आई थी और इन लोगों को भी साथ में लेके आई हूँ ताकि ये लोग भी अपनी बात रख सके। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि एक अच्छी जगह इनको करके वहाँ पे ठेला लगाने का जिससे इजाज़त देंगे, जिससे इनके जीवन यापन अच्छे से हो सके। उसी मुद्दे पे आए थे। बहुत लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं डीएम साहब की बातों से और सारी चीज़ों को करके अब आगे की कार्रवाई के लिए। कितने व्यापारी प्रभावित हैं लगभग इससे? ऐसे तो ये मुझे लगता है 10-15 ठेले का है और जगह बीच में भी और जगह कहीं लगा रहे हैं, तो उनको एक जगह व्यवस्थित करने की बात हुई है। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।